हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर वर्गोज व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस February first half, February first 15 days. द वर्ल्ड, एस ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। पहले ही कह दूँ ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए। मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्गोज, आई डेफिनेटली सी अच्छा सुनिए, कोई भी काम करने से पहले हमेशा ओपिनियन, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओपिनियन खुद से लेना चाहिए। पहला सवाल खुद से पूछना चाहिए और आखिरी सवाल भी खुद से ही पूछना चाहिए। इस टाइम पे क्या हो रहा है पता है, आप अपने ही कुछ ब्लेसिंग्स को ब्लॉक कर रहे हो, क्योंकि कोई और या आपके आसपास का जो माहौल है या आपका जो पास्ट, मैं कहूँगी बैगेज, ट्रॉमा, शैडो साइड, कुछ भी कहो, इनसिक्योरिटी, आपको ये यकीन करने में मजबूर कर रहा है कि आप इसके काबिल नहीं हैं, आप इस न्यू बिगिनिंग के काबिल नहीं हैं, आपका लाइफ इतना अच्छा कभी हो नहीं सकता, आप इस काम में कभी सक्सेसफुल हो नहीं सकते, आप कभी उस मुकाम को छू नहीं सकते। देयर इज़ दिस बिलीफ जिसे आप इतना सीरियसली मान लिए हो या इस टाइम पे मान सकते हो, दैट आप खुद ही अपने रास्ते पे ब्लॉकेज बन जाओ। आप खुद ही, लाइक यूनिवर्स आपको ब्लेस करना चाहे भी तो आप उसे एनर्जेटिकली रिजेक्ट कर दो, क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम में प्रॉब्लम है। अब क्यों या कहाँ से ये प्रॉब्लम शुरू हो रहा है ये आपको देखना है, क्योंकि ये सबके लिए अलग होगा। कुछ लोगों के लिए आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो आपके दिमाग में ये सब भरते हैं, कुछ लोगों के लिए आप खुद ऐसा सोचते हो अपने बारे में, कुछ लोगों के लिए ये कोई पास्ट ट्रॉमा रिएक्शन है, हर किसी के लिए डिफरेंट है। बट प्लीज़ इसे आप सीरियसली लीजिए दैट कोई भी चीज़ लाइफ में जो इस वक्त हो रहा हो, कोई भी मूवमेंट, एक्शन, अपॉर्चुनिटी, इवेंट, कुछ भी हो रहा हो, लव में, करियर में, फैमिली में, कहीं पे भी, प्लीज़ उससे जजमेंट फ्री होके देखिए। कोई भी चीज़ के पीछे एक रीज़न लगाना, लॉजिक लगाना या एक टैग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि वो अच्छा, ये इंसान मुझे अच्छा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके पीछे ये मकसद है, या ओ ये अपॉर्चुनिटी मेरे साथ आया, मेरे सामने आया है ताकि मैं ये करूँ, मैं फेल हो जाऊँ एंड लोग मुझ पे हंसे, या हाँ अपॉर्चुनिटी तो अच्छा है पर मैं इसके काबिल थोड़ी हूँ, मेरे घर में ऐसा थोड़ा ही माहौल है कि मैं ये कर सकूँ। वाई आर यू डूइंग दिस? आप बिना ट्राई किए ही उसे रिजेक्ट कर रहे हो, उसे ब्लॉक कर रहे हो। फॉर वॉट? दैट इज़ वॉट द क्वेश्चन इज। ओके, सो प्लीज़ इस टाइम पे एक ही चीज़ माइंड में रखिएगा, टू बी जजमेंट फ्री, कंक्लूजन फ्री। किसी चीज़ के ऊपर टैग मत लगाइए, या किसी चीज़ को अपने पास्ट से या किसी और के बातों से, किसी और के ओपिनियंस के साथ हमेशा कंपेयर मत कीजिए। हर चीज़ के पीछे पहले ही एक कारण ढूंढ के उसे एकदम लगा देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों कुछ हुआ है इसका जवाब बाद में मिलेगा तो भी चलेगा, पहले ही उसके पीछे उसका जवाब लगा देने की ज़रूरत नहीं है अपने मन के हिसाब से। दैट इज़ वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। दूसरा, ट्रैवलिंग का बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएगा, चाहे वो ट्रैवलिंग जैसे कि घूमने जाना हो या ऑफिस टूर हो या कहीं पे भी, कुछ भी अपॉर्चुनिटी जो भी आ सके, अगर आप कोई ऐसे सिचुएशन में हो तो वो आएगा, ठीक है। ट्रैवलिंग रिलेटेड कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे। ओके, बट देर इज़ समथिंग जो यूनिवर्स यस आपको ऑफर कर रहे हैं एक्चुअली वर्गो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये बहुत ही मैं कहूँगी एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा गिफ्ट है, ब्लेसिंग है, कुछ भी कहो, पर दिस इज़ समथिंग जो यूनिवर्स आपको ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि
या तो आपने इस चीज़ को खुद ही मैनिफेस्ट किया है, या आपके एक्शंस ने इसे मैनिफेस्ट किया है, या आप इसे डिज़र्व करते हो, आपके अच्छे कर्म हो सकते हैं, रीजंस बहुत सारे हैं, पर यूनिवर्स काइंड ऑफ डायरेक्टली आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं। ये नया जॉब हो सकता है, ये कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकता है, ये कुछ लव न्यू रिलेशनशिप हो सकता है, मैरिज, या फिर फैमिली में कुछ अच्छा, कुछ गुड न्यूज़, फैमिली से कुछ भी हो सकता है। पर दिस इज़ अ गुड न्यूज़, दिस इज़ समथिंग जो एक ब्लेसिंग है, एंड ये आपको मिल रहा है क्योंकि आप इसे डिज़र्व करते हो। पर मेन प्रॉब्लम ये है कि आप खुद ही इस चीज़ को इनकार करते हो मानने से कि आप इसे डिज़र्व करते हो। तो यूनिवर्स देना चाहते भी होंगे तो कैसे देंगे आपको? आपका करियर लाइफ बहुत अच्छा चलेगा इस टाइम पे। योर मनी सिचुएशन विल इंक्रीज। आपका अगर कुछ ऐसा काम है जिसमें आपको आपका जान पहचान बहुत काम आता है, लाइक लोग आपको रेकमेंड करते हैं, जैसे होते हैं ना डॉक्टर्स या आई डोंट नो कोई भी पर्सन जिन्हें रेकमेंड किया जाता है, तो आपको वैसे रिकमेंडेशंस आपको बहुत सारे किए जाएंगे। ऑल्सो अगर आप सोशल मीडिया या आप किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म में काम करते हो, वहाँ पे आपको काफ़ी अप्रिसिएशन मिलेगा। ऑल्सो देर इज़ अ लाइक कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने करियर में जो फाइनली पूरा होगा इस टाइम पे। इट कैन बी मनी और क्लाइंट्स, बिजनेस, कुछ भी, ठीक है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। एक्चुअली यू नो वर्गोज, इस टाइम पे आप अपना माइंड सेट जैसा रखोगे ना, आप देखेंगे कि आपके लाइफ में वैसे ही हो रहा है सब कुछ। अगर आपका माइंड सेट बहुत नेगेटिव है तो आपको हर चीज़ में नेगेटिविटी ही दिखेगा। अगर आप पॉजिटिव माइंड सेट रखोगे तो आप देखोगे कि चाहे कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना आए, अल्टीमेटली आपका सब कुछ आपके फेवर में ही हो रहा है। अल्टीमेटली आप सेटिस्फाइड हो रहे हो हर एक चीज़ से। सो आपका माइंड सेट एक्चुअली इस टाइम पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा, जितना आप खुद भी रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हो शायद, ठीक है। दैट इज़ देयर। आपके लव लाइफ में काफ़ी सारे ब्लॉकेजेस मुझे दिख रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट हियर, क्योंकि आई फील आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम ये है कि पहला तो कोई एक पर्सन है, आप या आपके पर्सन हो सकते हैं, जो बहुत कैजुअल है, ठीक है, जो बहुत ही कैजुअल है इस कनेक्शन को लेके। आई थिंक अगर ये आपके पर्सन है तो मैं कहूँगी दैट इस पर्सन से एक्सपेक्टेशन लगाना बंद कर दीजिए, बिकॉज दिस इज समबडी जो इस टाइम पे, इस मोमेंट पे कुछ भी कर सकते हैं। यू नेवर नो, ये पर्सन एब्सोल्युटली अनप्रेडिक्टेबल है। ये आज आपको कुछ कहेंगे, ये 2 दिन बाद कुछ और कहेंगे। सो इस पर्सन पे एक्सपेक्टेशन लगाना सबसे पहले बंद कीजिए। पहले इस पर्सन को खुद समझने दीजिए कि ये क्या चाहते हैं, क्योंकि अभी जो जो भी बोल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये किसी भी मोमेंट पलट सकता है। या फिर अगर ये आपके पर्सन नहीं तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है। सो अगर ये आपकी एनर्जी है वर्गोस, तो बी वेरी केयरफुल कि आप बस मोमेंटरी, टेम्पररी फीलिंग्स के ऊपर बेस करके लॉन्ग टर्म डिसीजंस नहीं ले रहे हो। किसी को कुछ प्रॉमिस आप नहीं कर रहे हो, किसी का एक्सपेक्टेशन आप नहीं बढ़ा रहे हो, क्योंकि आपको इस वक्त खड़े होके एक कुछ लग रहा है, क्योंकि वो चेंज हो सकता है। सो दैट इज़ देयर। दूसरा इज़ आई फील समबडी, या आप दोनों भी हो सकते हो एक्चुअली, बहुत कंफ्यूज्ड है अपने इमोशंस को लेके। कभी कभी इस इंसान को लग रहा है कि मैं बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ सामने वाले से। कभी कभी इस इंसान को लग रहा है कि क्या पता ये प्यार है या इन्फैचुएशन है, क्या ये सिर्फ अट्रैक्शन तो नहीं, क्या ये सिर्फ दोस्ती तो नहीं। फिर इन्हें लग रहा है कि नहीं, ये प्यार ही है, हाँ ये सच में प्यार है, बहुत प्यार है। दिस इज़ दी एनर्जी। मैं नहीं कहूँगी कि ये कनेक्शन टॉक्सिक है, क्योंकि आई फील ये कनेक्शन में अगर ये जो कंफ्यूज्ड इंसान है यहाँ पे, अगर एक बार ये अपने माइंड में क्लैरिटी ला पाए, एक बार अगर ये श्योर हो जाए कि ये क्या चाहते हैं या व्हाट इज़ हैपनिंग, तो ये कनेक्शन बहुत स्टेबल बन सकता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन जब तक वो नहीं हो रहा है तब तक बच के रहना होगा, क्योंकि कभी भी ट्विस्ट आ सकता है स्टोरी में। बी प्रिपेयर्ड, ठीक है।
प्रिपेयर मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बुरा ही होगा, मैं बस इतना कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगाना है। ओके जो लोग सिंगल हो या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, बहुत टाइम से बात नहीं हुआ, बहुत टाइम से अता पता नहीं है, उन लोगों के लिए सिचुएशन सेम ही रहेगा। योर पर्सन इज़ नॉट श्योर। अगर नो कांटेक्ट है तो ये श्योर नहीं है फ़िलहाल कि आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं। पर उन लोगों के लिए, लाइक नो कांटेक्ट वालों के लिए या सिंगल्स के लिए, आई डोंट सी कि लव में ज़्यादा कुछ चेंजेस आने वाला है। इट्स ऑलमोस्ट गोइंग टू बी द सेम। एंड सिंगल्स, आई थिंक आप उतने इंटरेस्टेड भी नहीं हो, टू बी ऑनेस्ट। आपका मेन प्रायोरिटी इस वक्त कुछ और है। लव इज़ नॉट अ प्रायोरिटी, क्योंकि आप खुद को ही पता नहीं है कि आप सच में इस टाइम पे रेडी भी हो या नहीं फॉर अ रिलेशनशिप। एंड रेडी हो भी तो आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो, आप खुद भी वो फिगर आउट कर रहे हो, विच इज़ ओके। लाइक ये एक्चुअली टाइम लेना चाहिए, ये सवाल पूछना चाहिए किसी भी लाइक रिलेशनशिप में जाने से पहले। या कुछ लोग बहुत जल्दी लाइक उतावले हो जाते हैं कि सिंगल नहीं रहना, रिलेशनशिप में जाना है, ये वो। दे स्टार्ट मैनिफेस्टिंग, दे स्टार्ट लुकिंग फॉर लव। बट कभी कभी हम लोग बहुत जल्दबाजी करते हुए गलत चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेते हैं, गलत जगह प्यार ढूंढने की कोशिश करते हैं। सो अगर आप टाइम ले रहे हो, ये बहुत ही अच्छी बात है। सो येस वर्गोज, दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लेट मी नो, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। एंड ऑफ कोर्स मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।